शास्त्र सारस्य के अवतारस्य किम प्रयोजनम। अभी चर्चा कर रहे थे कि कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। ये चर्चा गाते गाते लाइन गा रहे थे कि तभी मेरी माँ भी सामने आ गई थी, तो मेरे लिए तो मेरे भगवान के सामने ही थे। हाँ, मेरी माता जी भी यहीं पर हैं, बोलो राधे राधे। परमात्मा के उस भाव को दर्शन कराते हुए दर्शन कराए। शास्त्र सारस्य, शास्त्रों का सार है कि भजन करो। अवतार है परमात्मा के 24 में 10 श्रेष्ठ, 10 में 2 सर्वश्रेष्ठ, राम और कृष्ण का। धर्म का शरणागता, धर्म किसकी शरण में है? धर्म किसी की शरण में नहीं। जब से भगवान श्री कृष्ण गए, द्वापर अंत हुआ, कलयुग लगा, तब से धर्म अगर कहीं है वो श्रीमद् भागवत की शरण है। भागवत ये भगवता के धर्म है। यहाँ प्रकाश डालते हुए कथा सुनाते कहते हैं ये भागवत आई कैसे धरती पर, इसकी चर्चा बताई गई। इस सृष्टि का सृजन किया गया, ये भागवत को लाने के लिए बहुत से तरीके किए गए। श्री सुखदेव जी महाराज ने इसकी कथा कही और एक कथा सुनाते हैं कि एक समय श्री नारद जी महाराज भ्रमण करते हुए जाए और कैलाश पर पहुंचते हैं, जहाँ मां पार्वती बैठी थी आनंद से। नारद जी ने जाकर प्रणाम किया कि महाराज प्रणाम। मां ने नारद जी को गुरु के नाते प्रणाम किया और नारद ने मां को मां के नाते से प्रणाम किया। मां ने कहा गुरु जी आजकल दिखाई नहीं देते हो, कहाँ रहते हो? तुरंत कहने लगे नारद जी, बोले मां बस ऐसी बात है कि मैंने थोड़ा घूमना फिरना बंद कर दिया, मैंने थोड़ा घूमना फिरना बंद कर दिया। क्यों? बोले मैंने इसलिए घूमना फिरना बंद कर दिया कि अब कहीं प्रेम बचा नहीं, और जहां प्रेम नहीं हुआ नारद जाता नहीं। अच्छा, कहीं प्रेम नहीं? बोले ना मुझे तो कहीं मिला नहीं, मैं तो घूमता रहता हूं। तो श्री नारद जी ने कहा नहीं मां ऐसा तो नहीं है। अरे मां मैं सब घूम लिया, सब देख लिया, कहीं प्रेम नहीं है। मां ने कहा कि हो सकता है कि जहां आप गए वहां प्रेम नहीं मिला, लेकिन एक बात कहना चाहूंगी कि जहां आप आए हो यहां बहुत प्रेम है। बोले कहना क्या है? कि बोले मेरे भोले बाबा मुझसे बहुत प्रेम करते। बोले अच्छा? बोले हाँ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है कि बाबा आपसे प्रेम करते। मेरे को लगा कि कहीं प्रेम बचा ही नहीं। बोले माँ तो अब भाव में आ गई। माँ तो कहने लगी मेरे भोले बाबा तो इतना प्रेम करे, इतना प्रेम करे कि महाराज सब कुछ बता देते हैं। अरे यहाँ तक क्या कहूँ कि उन्होंने अपना गुरु मंत्र भी मुझे बता दिया। नियम कहता है गुरु मंत्र को गुप्त से भी गुप्त रखना चाहिए, लेकिन भोले बाबा हैं, प्रेमी हैं, तो मुझे बता दे। तो नारद जी ने कहा फिर तो आपको सब पता? बोले हाँ मुझे सब पता। नारद जी ने कहा कि मौका है। अच्छा, नारद एक बीमारी भी है, बोलो राधे राधे। हाँ, वो आनंद लेने के लिए करते हैं, उनका काम है। बोले तो कोई लड़ रहा होगा तो जाएंगे भाई भगवान ने तुमको कोई लड़ने भेजा? लड़ाई वड़ाई करत बंद करो, ये समझा बुझा कर लड़ाई शांत करा देंगे। कोई आराम से बैठे हो मजे से, बोले क्या करें, थोड़ा सा कान भरे आएंगे कि वो गए नहीं और खटपट कोई नहीं। श्री सूत जी महाराज श्रवण कराते हुए कहते हैं नारद जी ने कहा प्रेम कहीं मुझे मिला नहीं है। माँ कहती है प्रेम बहुत है। तो कहा कि फिर नारद जी ने कहा कि मैंने शंकर जी से एक बात पूछी, मुझे बताते नहीं, आपको तो जरूर बताइए। वो बोला मुझे तो सब बता रखा, बताओ। बोले आप ये बताओ कि भगवान शिव के गले में जो है एक माला है मुंडों की, उसमें किसके मुंड लगे हैं? माता जी बोले प्रेम तो बहुत करते हैं लेकिन मुंड का नहीं पता किसके मुंड लगे। प्रेम तो बहुत करते हैं लेकिन मुंड की खबर नहीं है। तो नारद जी ने कहा प्रेम क्या खाक करते हैं? अरे 24 घंटे जिस माला को पहनकर घूमते हो हैं?
24 घंटे जिस माला को पहनकर, और आपको उसके बारे में नहीं पता कि किसके मुंड लगे हैं, तो प्रेम तो करनी ही है। अच्छा माँ मैं तो जा रहा हूं। अरे 4 बातें, आप भोली है ना, 4 बातें क्या आपसे कर ली, आपको लगा कि शिव प्रेम करते हैं, आप भोली हैं। इतना कहकर चले गए, इतना कहकर चले गए। और जाते ही श्री नारद जी महाराज ने जाते जाते शिव से कहा, शिव तो समाधि में थे, इशारा करते हुए कहा कि बाबा आज घर जल्दी चले जाना। हाँ आज घर थोड़ा जल्दी चले जाना। शिव की समाधि पूरी हुई। समाधि पूरी होने के बाद शंकर जी पहुंचे। शिव जब गए, माँ तो थोड़ी सी, देवी जी क्या बात है, आज आपका वो प्रसन्नता वाला मुखमंडल नहीं नजर आ रहा है। और मुझे ऐसे ध्यान में लगा कि शायद नारद जी आए थे। बोले हाँ आए तो थे। क्या कह रहे थे? बोले नहीं कुछ नहीं कह। अरे नहीं नहीं कोई तो बात होगी, नारद आए और कुछ कहे नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। हम भी जानते हैं नारद को। बोले अरे ये तो भाग्य है, मेरे गुरुजी आए, मेरा मार्गदर्शन किया, मेरी आंखें खोल दी, मैं तो वहम में ही जी रही थी। कैसा वहम? कि मुझे लगा कि आप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, मैंने उनके आगे बहुत व्याख्या करी आपकी, लेकिन एक प्रश्न ऐसा पूछा उसमें याद नहीं, और सिर्फ आपकी वजह से, क्योंकि वो चर्चा कभी आपने मुझसे करी नहीं। बोले ऐसा क्या पूछ लिया कि आप बता नहीं पाए? बोले उन्होंने ये पूछा कि भाई ये आपके माला में जो ये मुंड लगे हैं ये किसके हैं? अरे तो बड़ी छोटी सी सरल सी बात थी, तो क्यों नहीं बता पाए? बोले इसलिए क्योंकि आपने कभी बताया नहीं। हाँ देवी हमने भी नहीं बताया और आपने कभी पूछा नहीं, तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। और देखो प्रेम की बात कहते हो कि तो हम प्रेम नहीं करते, अरे हमारे प्रेम का तो प्रमाण ही यही है। क्या मतलब? कि देखो देवी हमारा प्रेम कितना है आपसे, हमारा प्रेम इतना है कि अगर हमसे कोई प्रमाण मांगेगा तो हमारे पास तो ये माना है। कहना क्या चाहते हो? बोले ये और कुछ नहीं, इसमें किसी और के मुंड नहीं है। जब जब तुम इस धरती पर अवतरित होती हो, इस शरीर का त्याग करती हो, मैं हर बार का मुंड लाता हूँ और उस माला में लगा लेता हूँ, सिवाय तुम्हारे मेरे किसी को अपना। इससे ज्यादा और प्रेम क्या हो सकता है? माता जी बड़ी खुश हुई। बोले वाह प्रेम तो बहुत अच्छा, लेकिन महाराज एक समस्या भी। बोले क्या? बोले आप ऐसा क्या खाते पीते हो कि आप खुद तो मरते नहीं और मुझे बार बार मरना। आप तो एक बार भी ना मरो और मुझे बार बार ये घटना घट रही है। तो महाराज ऐसा काम करो ना कि ऐसा जो संजीवनी आपके पास है वो मुझे भी दे दो, ताकि माला का वजन कब तक बढ़ाते रहोगे। अब तो बहुत लंबी हो गई है, इसको ठीक है। तब भगवान शिव ने कहा कि हमने अमर कथा का पान किया है, हमने अमर कथा का पान किया। तो कहा कि हमें भी कथा सुना दीजिए। तो शिव ने कथा सुनाई मां पार्वती की। अमर कथा और कथा नहीं, भागवत की ही कथा को अमर कथा का नाम दिया गया। मां ने कथा सुनी। शिव ने कहा कि आश्रम में देख कर आओ, कोई है तो नहीं। मां गई, चारों तरफ देख कर आती, कुछ नहीं दिखाई दिया। लेकिन शंकर जी का जो आसन था उसके ठीक पीछे एक तोते का बच्चा जो अंडे से भी बाहर निकलने की तैयारी में था। मां ने देखकर अनदेखा कर दिया, जीव है। कथा शुरू हुई, कथा सुनाई गई, कथा सुनते रहे। सुनाने वाले शिव, सुनने वाली मां पार्वती। और कथा सुनते 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 आनंद में थी। लेकिन आनंद इतना अनुभव को देने लगा, सुख को देने लगा कि चैन की नींद आ गई। माता जी कथा सुनते सुनते सो गई। बोलो राधे राधे। हाँ, जो नींद आपको घर के गद्दों में नहीं आती ना, वो कथा में पतली सी दरी में बैठ कर आ जाती है। बोलो राधे राधे। हाँ, कथा की दरी में बैठते।
ऐसे बहुत जगह होता है, नींद बहुत आती है कथा में, विघ्न करती है ये निद्रा देवी बाधाएं करती हैं। इसलिए हमें एकदम सचेत रहना चाहिए, बार बार कहना चाहिए, कहो राधे राधे। ऐसे बोलो कि अड़ोसी पड़ोसी की भी भाग जाए, है ना। नींद जो है ना, निद्रा देवी, ये नींद बहुत। एक जगह हमने कथा करने गए, ऐसी कथा चल रही थी, किसी ने कथा करवाई, तो उनके पिताजी थोड़े बुजुर्ग थे, उनको लेकर आते थे कुर्सी पे, और कुर्सी पे लाकर वो सामने ऐसे बिठा देते थे, ऐसे सामने। अब कथा जैसे शुरू होती, 10-15 मिनट की कथा होती थी कि उनके पिताजी को, अब बिल्कुल सामने बैठते, अब जजमान के पिताजी, और ज्यादा कुछ बोल भी नहीं सकते। तो बस पहला दिन निकल गया जैसे तैसे, तो कथा के बाद का सुनो भाई, ऐसा है कि तुम थोड़ा सा, कथा तो बढ़िया चल रही है, अब पिताजी को थोड़ा सा दाएं बाएं बिठाया करो। क्यों? अरे भाई बिल्कुल सामने तुम बिठा देते हो, तो नींद आ जाती है, अब उनको देखकर थोड़ी सी व्यवस्था हमारी भी खराब होने लग जाती है। तो सामने बिठाओ तो गड़बड़ होता है, तभी तो वो लिखते हैं ना बस के साथ लिखा होता है 1, 2, 3 नंबर सीट पे सोना मना है ना, क्योंकि तो पता ये सोएगा तो ड्राइवर को भी नींद आ सकती है। तो ऐसे होता है ना, तो वो सामने ले जाकर बिठा दिया। जजमान के बेटे ने कहा ठीक है महाराज, कल देखते हैं कुछ। फिर जो है अगले दिन कथा शुरू हुई, जैसे शुरू हुई थी, उनकी कुर्सी आई और साहब जी आए और बैठे, और 15 मिनट बाद सो गए। अब 1 दिन होगा, 2 दिन होगा, तीसरे दिन हमने थोड़ा कहा भाई साहब इधर उधर बिठाओ ना आप थोड़ा सा। वो तो बोले महाराज आप तो अपनी कथा बाँचो, आप तो अपनी कथा सुनाते रहो। बोले क्यों? बोले मैंने कथा ही कराई इसलिए कि मेरे पिताजी सो सके। हाँ, मैं कथा कराई इसलिए क्योंकि डॉक्टर की कोई दवाई काम नहीं आती, और मेरे पिताजी परेशान रहते थे। बोले मुझे नींद नहीं आती, नींद नहीं आती। बोले कहाँ आती? बोले कथा जब सुनता हूँ। मैंने खर्चा ही किया इसलिए कि कथा, आप तो कथा बाँचो। मैंने कहा चलो किसी काम तो आई हमारे, किसी को सुला तो पाए, जगा ना सके सुला तो दिए। वैसे तो कथा जगाने के लिए होती है ना, चलो जगा ना सके सुला तो पाए। सत्संग सुना कीजिए कि अभी तो जगाया फिर सो गया है, कि उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। और माँ पार्वती को नींद आ गई, वो भी जय जयकार कर रही थी, नींद आई। अब तोते ने देखा कि माँ सो गई है, तोते ने विचार किया माँ की कथा तो अधूरी रह गई, जो मुझे मिल रही है वो कहीं शिव बंद ना कर दे। तोते ने माँ के स्वर में ही जय घोष करना शुरू कर दिया। शिव जी कथा सुनाते रहे, कथा पूरी हुई, शिव ने जयकार बताया, बोले बाल कृष्ण लाल की। जैसे ही जय घोष किया, माँ पार्वती की नींद टूटी। हाँ महाराज आगे क्या हो? बोले आगे तो आरती होगी और क्या हो? क्यों? कथा पूरी। अरे महाराज क्षमा करियो, मैं तो सो गई। अरे आप सो गई तो मेरे को तो जय जयकार की आवाज बराबर आ रही। शिव ने इधर उधर देखा, पीछे देखा, तोते का छोटा सा बच्चा उस कथा को मन में चिंतन करके अपने आप को आनंद। अच्छा सुनाई किसके लिए गई थी? पार्वती के लिए। मिली किसको? इसलिए हम कथा में आते नहीं है, कथा हमें स्वयं बुलाता है। आपके इस मोहल्ले में, इस नगर में इतने ही लोग नहीं हैं, सब आ जाए तो यहाँ समाएंगे नहीं, क्योंकि शायद अभी कथा उनको बुला नहीं रही है, और जिस दिन बुलाएगी आपको बुलाने की जरूरत नहीं, वो अपने आप लेकर आ जाएगी। ये कथा उसी को मिलती है जिसकी है और जिसके लिए है। और सामने बैठे पार्वती को जब नसीब नहीं हुई तो घर बैठे को तो फिर कैसे नसीब हो जाएगी। इसलिए शिव ने देखा क्या, हा जिसको चाहिए उसको मिले।
लेकिन एक छोटा सा अपराध, कथा को पीछे बैठकर नहीं सुनना चाहिए। जो व्यास वाचक होता है उस गद्दी के ठीक पीछे बैठकर कथा नहीं सुननी चाहिए, उसे चोरी का दोष लगता है। शिव ने त्रिशूल उठाया, पक्षी पर छोड़ा, पक्षी अपने प्राण की रक्षा के लिए दौड़ा और दूर दौड़ते दौड़ते बद्रीनाथ पहुंचा, जहां व्यास जी की पत्नी वितिका देवी आपस में बात कर रहे थे कि तभी व्यास पत्नी को उबासी आई, और उबासी आते ही कथा कहते हैं कि वह पक्षी तोता जो था वो माँ के मुंह के माध्यम से प्रवेश कर गया। अब कोई ये सोचता होगा कि वह तोता चला गया, ऐसा नहीं, तोता थोड़ी जाएगा। तोते ने अपने शरीर को त्याग करते जो रूह चेतना जो कहा जाता है, ज्योति कही जाती है, जो आत्मा कही जाती है, वो माँ के गर्भ में मुंह के माध्यम से प्रवेश कर गई। और वही द्वैपायन भगवान नारायण का रूप है श्री सुखदेव जी, जो सुखदेव बनकर माँ व्यास जी के पुत्र बनकर, वितिका देवी के पुत्र बनकर इस धरती पर स्वयं नारायण का वह रूप जो है अवतरित हुआ। कितने बालक का जन्म जो होता है 9 महीने में होता है, लेकिन सुखदेव का जन्म जो है 12 वर्ष के बाद, 12 वर्ष तक माँ के गर्भ में रहे। उसका कारण था, पिता ने बार बार कहा कि बेटा तुम बाहर आया, कोई साधारण तो थे नहीं ये, तो ये गर्भ से बातें कर लेते थे। ये माँ के गर्भ में रहते पिता बाहर से प्रश्न पूछते तो उसका उत्तर देते थे। पिता ने कहा बाहर आ जाओ, बोले ना मैं बाहर नहीं आऊंगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं बाहर आया ना, क्योंकि कथा का पान है ना, अमर कथा का ज्ञान है ना, संसार क्या है, ये सब बंधन है, तो उनको पता था। इसलिए कहा कि मैं बाहर आऊंगा कि माया मुझे पकड़ लेगी, और मैं बाहर आते ही बंधनों में बंधना नहीं चाहता। व्यास ने कहा, पिता ने कहा मैं वचन देता हूं तुम्हें माया नहीं पकड़ेगी। गर्भ के सुखदेव कहते हैं पिताजी कैसी बात करते हो, जिसके हाथ स्वयं हथकड़ी लगी हो वो दूसरे की कैसे खोल पाएगा। आप स्वयं माया के बंधन में बंधे हुए हो और मुझे कहते हो कि माया नहीं पकड़ेगी, कैसे मान लो? और तुम मानोगे कैसे ये बता दो। बोले स्वयं मायापति आकर कह देना कि माया नहीं पकड़ेगी तब आऊंगा। यानी भगवान नारायण स्वयं आकर कहें, तो नारायण भगवान ने आकर स्वयं कहा कि हे सुखदेव तुम इस धरती पर आ जाओ, तुम्हें वचन है कि मेरी माया तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पकड़ेगी। ये वचन लेकर श्री सुखदेव जी 12 वर्ष बाद इस धरती पर अवतरित हो गए और भागवत के गुरु कहा गया इनको। बोले सतगुरुदेव भगवान। ऐसे श्री भागवत के गुरु अवतरित होकर आए और श्री भागवत के परम गुरु श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ। और वहां से माता पिता के चरणों में, जो बालक का जन्म स्वाभाविक छोटे रूप में होता, छोटे रूप में हुए, लेकिन माँ के गर्भ में बिताए 12 वर्ष, बाहर आते हुए 12 वर्ष के रूप में बदल गए। छोड़कर जाने लगे तो पिता पीछे पीछे दौड़ा, ले बेटा रुको, बेटा रुको। तो वो श्लोक कहता है यम पद प्रजंतमनुपेत तमपेत कृत्यम द्वैपायनो गृहता तर आजुभावम कि पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनीतो तम सर्वभूत हृदयम मणिमान तोष्मिहि। कहा कि मानो वहां आकाशवाणी हुई, पिता अपनी ममता से पुत्र को पुकारता रहा, बेटा रुको रुको रुको, लेकिन आकाशवाणी कहती है कि हे व्यास जी, जिसके पीछे दौड़ रहे हो उसके पीछे जाने की जरूरत नहीं है, समय आएगा स्वतः ही लौट कर आ जाएगा, और इसको जाने। और वहां ऐसे सुखदेव जी का प्राकट्य हुआ। और इसके बाद इधर वेद व्यास जी ने भागवत को लिखा। इसके बाद भागवत लिखी गई, और भागवत जो थी वे है नारद के द्वारा, सबसे पहले नारायण भगवान के द्वारा ब्रह्मा को दी गई, ब्रह्मा के द्वारा नारद जी को दी गई, नारद जी के द्वारा श्री व्यास जी को दी गई, और व्यास जी के द्वारा सुखदेव जी को दी गई, और सुखदेव के द्वारा राजा परीक्षित को दी गई, और परीक्षित के बाद हम सबके बीच ये तब से लेकर निरंतर बहती आ रही है। क्योंकि गंगा है, पावन करती है, पवित्र करती है। गंगा तब से भी बह रही है और भागवत भी तब से निरंतर धार बहती है। और भागवत को लिखने के बाद वेद व्यास जी ने जब भागवत लिखी, एक बात और आपको यहाँ पर याद करवाऊं, जब
ये शाखा पर शाखा होती आई है भागवत। भाई नारायण की शाखा से गिरी तो ब्रह्मा पर अटकी, ब्रह्मा की डाल से गिरी तो नारद रूपी शाखा पर अटकी, नारद रूपी शाखा से गिरा तो ये व्यास रूपी शाखा पर अटका, और व्यास की शाखा से गिरा तो श्री सुखदेव जी को मिला। लेकिन इसमें एक छोटा सा और एक बात आपको बताऊं कि जब शाखा पर शाखा हो रही थी तब ये भागवत सिर्फ 4 श्लोक की थी। कितने श्लोक थी? सिर्फ 4 श्लोक। लेकिन जब वेद व्यास से सुखदेव को गई तब ये 18,000 श्लोक की हो गई। वेद व्यास जी ने इसका सरलता किया, 4 श्लोकों को थोड़ा खोलकर भागवत का निर्माण किया, 4 के 18,000 बना दिए। कहां पर बैठकर? बद्रीनाथ। जब बद्रीनाथ कभी दर्शन करने जो गए हो या कभी जाएं तो वहां आप देखेंगे, वहां बद्रीनाथ से 2 किलोमीटर ऊपर माना गांव है, वहां पर व्यास गुफा है जहां सरस्वती नदी का उद्गम, सरस्वती नदी वहीं से निकल रही है। वहां बैठकर श्री वेदव्यास जी ने इस भागवत को लिखा। और एक और गहराई बता दूं, लिखने के लिए तो कलम जो ना गणेश जी ने चलाई थी, लेकिन नाम व्यास जी का आता है क्योंकि गणेश जी की राइटिंग बढ़िया थी, लिखते स्पीड से, इसलिए गणेश जी को दाता बताया, बुद्धि के, विद्या के दाता बताया गणेश जी महाराज। लेकिन नाम व्यास जी का ही आता है, वो बोलते गए, ये लिखते गए, ऐसे भागवत लिखी गई। लेकिन भागवत तैयार हो गई तो उन्होंने सोचा कि सबसे पहले सुनेगा कौन। अब ये पुराण निर्माण तो हो गया, सुनने का अधिकारी नेत्र बंद करके देखा कि बोले एक ही व्यक्ति सुन सकता है ये कथा, जिसने अपने जीवन में कभी काम और क्रोध पर हमेशा विजय प्राप्त करी हो। जिसने काम पर विजय प्राप्त करी हो, जिसने क्रोध पर विजय प्राप्त करी हो, वही सबसे पहले इसको सुनने का अधिकार। नेत्र बंद करके देखा, पूरी दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसने काम और क्रोध पर विजय जीती। सिर्फ एक शख्स, एक व्यक्ति दिखाई दिया। कौन? सुखदेव जी, क्योंकि उनको स्वयं भगवान का वरदान है। और सुखदेव जी दिखाई दिए, उन्होंने कहा कि मेरा ही बेटा है, लेकिन उसको बुलाऊं कैसे? अच्छा, एक कथा और मैं आपको बताऊं, ये अक्सर कथा ये यहाँ से थोड़ा सा प्रसंग कभी बहुत रेयर ही सुनाते हैं, लेकिन आज मन कर रहा कि इससे आगे की कहानी भी मैं आपको बताऊं। वहां पर एक बात होती थी कि सुखदेव जी को व्यास जी ने देखा कि मेरा बेटा है जिसने काम क्रोध को जीता हुआ है, यही कथा सुन सकता है। और वहां कथा कहती है कि वेद व्यास जी ने एक श्लोक दिया, शिष्यों ने जाकर श्लोक गाया और उसको सुनकर वो आए। लेकिन उससे पहले एक बीच में छोटी कथा और है। वेद व्यास जी ने सोचा कि मेरा बेटा है जिसने काम क्रोध को जीता, और मैं कहूं कि मेरा बेटा है जिसने काम क्रोध को जीता, तो लोग कहेंगे पूरी दुनिया में और कोई नहीं मिला, अपना ही बेटा मिला। इनको समाज नहीं स्वीकार करेगा, इस बात को समाज स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए वहां पर एक कथा बताती है, पुराण शास्त्रों ने बताया कि जब सुखदेव जी को ज्ञान, बोले तुमने जीता, मान लिया कि काम को जीता, क्रोध को जीता, लेकिन समाज को प्रमाणित करने के लिए किसी अच्छे शिक्षक से प्रमाणित होना पड़ेगा। अब मैं तो कह दूं कि जीता है, हर कोई अपने बच्चे को बढ़िया ही बताएगा, लेकिन जब किसी संस्था से, किसी शिक्षा क्षेत्र से प्रमाणित होकर आ जाए तो वह मोहर लग जाती है, सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो वो सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। तो कौन दे सकता है? बोले उस समय सबसे बड़े ज्ञानी अगर कोई थे तो श्री जनक जी महाराज, माँ जानकी के पिता श्री जनक जी महाराज। जनक के यहाँ सुखदेव जी गए थे पढ़ने के लिए, और पढ़ना तो क्या था, जनक जी महाराज को पता था कि जो आ रहा है ये स्वयं सिद्धांतों का सिद्धांत है, लेकिन अब पिता की आज्ञा है कि पुत्र को प्रमाणित करो, परीक्षा लो उसकी, और तुम अगर कह दो कि जीत लिया तो संसार मान जाएगा। वहां
श्री सुखदेव जी की बड़ी कठोर परीक्षा ली गई थी काम और क्रोध के लिए। श्री सुखदेव जी ने दोनों परीक्षा को बड़े सरलता से पास किया, काम को भी जीते और क्रोध को भी जीते। कई दिनों तक द्वार पर इंतजार करवाया जनक जी ने, कई दिनों तक। बोले खड़े रहो, जब समय होए तब आकर मिलेंगे। आपको कोई कह दे साहब मिलना है, आपको कह दे खड़े रहो, चल खड़े रह जाएंगे कितनी देर तक? 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे, ज्यादा काम जरूरत होगी 2 घंटे। एक समय कह रहे छोड़ो, मन में गुस्सा आ जाएगा, क्रोध आ जाए, छोड़ कर। सुखदेव जी नहीं गए कई दिन, क्योंकि बोले अगर मुझे पाना है तो वहां कौन सा श्लोक सुनाया था जिससे सुखदेव जी ने ये भी सहन कर लिया कि काम क्रोध को जीतने के लिए श्लोक सुनाया था, जिससे भागवत को सुनने की चाह जगी। जो ज्ञानी था, वैराग्य था, वो भी कृष्ण प्रेम में उतारता हो गया। ऐसा श्लोक सुनाया कि वराह पीडम नटवर बपु कर्णियो कर्णिकार विप्रदवासं कनक कपि संवेदयन्तीं च माला रंध्रान वेणुरदर सुदया पूरेण गोपवृन्दै कि वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति प्राविशद गीत कीर्ति। ठाकुर जी के सुंदरता का वो श्लोक गान कराया कि फ्रीडम बड़ा सुंदर भाव है। मैं चाहूंगा कि इस शब्द को, इस भाव को थोड़ा सा अपने नेत्र बंद करके इस ठाकुर को हृदय में सजाइए, जैसे मां यशोदा शिकार करती थी कि बोले फ्रीडम, बोले एक व्यक्ति है जिसके सिर पर मुकुट है। किसका मुकुट? हीरे का। ठाकुर जी के शीश पर मुकुट किसका है? हीरे का, चांदी का, मोर का। फ्रीडम नटवर बपु कर्णियो कर्णिकार विप्रदवासं कनक कपि संवेदयन्तीं च माला रंध्रान वेणुरदर सुदया पूरेण गोपवृन्दै वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति प्राविशदः गीतः कीर्ति। सुंदरता के श्लोक का दर्शन कराया गया। कैसे हैं ठाकुर जी, कैसा रूप है, कैसा दीदार है, कैसा। बहुत बहुत अभिनंदन है हमारे मध्य